एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं आपके रिव्यूज लेके दोनों धारावाहिक पे, यानी कि अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है। दोनों ही बहुत अच्छे मोड़ से निकल रहे हैं। एक तरफ तो खुशियां मिल रही हैं, दूसरी तरफ दुख मिल रहे हैं। तो ऐसा ही होते हैं धारावाहिक, क्या ही कह सकते हैं। मगर आपने जो कहा है वो जरूर सुनाएंगे, आपके रिव्यू सुनाएंगे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि आज का शो सुपर था, मज़ा आ गया। और आज के शो में एक्चुअली राही अनु की रसोई में मन लगा के काम कर रही हो और प्रेम का मन नहीं लग रहा है क्योंकि उसको राही सीता जो नहीं बन रही है। पर परी का आ जाना, परी का उससे ये पता चला कि इसने व्रत रखा है और फिर वो पूछती है कि किसके लिए व्रत रख रहे हो, और फिर वो सिस्टर का, तुम्हारी सिस्टर है, और फिर फ़ोन में फ़ोटो दिखा के अपनी बात को क्लियर भी कर देता है। पर गलतफहमी का शिकार हो जाती है माही फिर एक कदम और गलतफहमी में अपने प्रेम की तरफ। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे फिर बाद में हमने अनु की रसोई में देखा कि प्रेम पहुँचा है। राही वहाँ से डिलीवरी देके निकली अनुपमा ने आज, और अनुपमा और माही का सही पता चलेगा कि अनुपमा अपनी बेटी को हर एक बात सिखा रही है और वो समझ भी रही है, सीख भी रही है बिना किसी छिड़के बिना। तो अच्छा लगा वो एक सीन कि माँ बेटी का काम में मन लगा के करना। और ये सब प्रेम और वो टकराने से प्रेम ने नोटिस किया कि राही चिढ़ने रही है मुझ पर, उससे सॉरी फील किया। फिर अनुपमा ने बता दिया कि उसने भी खाना नहीं किया, तो अनजाने में दोनों ने व्रत कर लिया, तूने भी खाना नहीं खाया। तो यहाँ पे उसके जो अभी हाल हो गया उसका प्रेम का, तो हैशटैग छोरा पागल थई गयो वाला सीन अनुज की याद आ गई कि अनुज भी बहुत बार ऐसा हो जाता था जब अनुपमा से थोड़ा भी उसे हिंट लगता था, कुछ भी हिंट मिलता था तो इस टाइप की उसकी हरकतें हो जाती थी। तो यहाँ पे अनुपमा और फिर बाद में हमने देखा कि रामलीला की तैयारी हो गई है, माही रेडी है, प्रेम भी रेडी है। माही को चक्कर आ रहे हैं, बहुत अच्छे से राही ने संभाला उसे। फिर बाद में फाइनली स्टेज पे जाने का वक्त आता है तो माही बेहोश हो जाती है। और फिर परी का ये कहना है कि राही तुम्हें ही बनना पड़ेगा सीता माता। और फिर वो कहती नहीं मैं हक नहीं छीनूंगी, तो कहती नहीं ये तुम्हारा हक है। और फिर बाद में कहती है नहीं तुम्हें करना चाहिए फैमिली के लिए और इस शो को ये करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो फाइनली स्टेज पे गई राही, जब सबको पता चला तो उस पर फिर से इल्ज़ाम कि इसने ही जानबूझ के क्या होगा। तो अनुपमा का ये डाला कि मेरी बेटी हक छीनने वालों में से नहीं है, हक देने वालों में से है। तो यही बात बहुत बड़ी हाईलाइट होती है कि यहाँ राही ही सेक्रीफाइस देगी, प्रेम का करेगी, अपने प्यार का करेगी। जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ और माही की शादी प्रेम से करवाना चाहती है, या फिर कहीं ना कहीं माही को भी देखेगी, उसकी हालत को भी समझेगी, उसके प्यार को समझेगी, तो वो अपने प्यार को सेक्रीफाइस करेगी क्योंकि वो अनुपमा अनुज की बेटी है। तो यहाँ ये बात होगा और अनुपमा गलतफहमी का शिकार होगी। इसके बाद अभी जो फिर हमने देखा कि शादी हुई, शादी बहुत अच्छी हुई, बिल्कुल सच में रियल में वो बचपन के दिन याद आ के जब हम रामलीला देखा करते थे और वो टीवी सीरियल रामायण जो नेशनल टीवी पे आता था तो वो भी याद दिला दिया। उसमें भी कुछ ऐसे ही सीन और बड़ा मज़ा आया दोनों ही। और सही में कहा कि माही की जगह राही अच्छी लग रही थी सीता के में। माही सुंदर ज़रूर है पर वो गुड़िया जैसी लग रही थी, वह सीता माता नहीं लग रही थी। तो यहाँ राही सीता के रूप में वाकई में बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी जोड़ी लगी और अच्छा लगा ये सीन। और पर रिकेप तो उससे भी धमाकेदार था। अंश का ही कोई है वो सलोनी का, तो यहाँ पे वो गुंडों की पिटाई और राही को बचाते हुए अंश को चोट लगेगी, प्रेम को चोट लगेगी। तो यहाँ अंश में भी बदलाव आएगा प्रेम को लेके। और यहाँ जो घर पहुँचने के बाद माही का तो हाल बुरा हो जाएगा प्रेम को ऐसी हालत में देख के। तो यही वह जगह होगी कि अनुपमा को माही का प्रेम दिखेगा, कि माही का प्रेम के लिए प्यार दिखेगा और वो फिर प्रेम से बात करेगी। तो गलतफहमी का शिकार अनुपमा यहाँ होगी शायद। मुझे ऐसे लगता है कि कहानी ऐसी जा रही है। पर परी यहाँ पे
बाद में लास्ट में कुछ ऐसा भी होगा कि ना कहानी आगे बढ़ने के लिए कि परी को मना कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। पर परी नाम की परी नहीं, वो जादू की छड़ी वाली परी साबित होगी, ज़रूर होगी वो। और वो बाद में वही करवाएगी अनुपमा की गलतफहमी दूर और बताएगी। और जब वो परी का हाल समझ लेगी ना, सॉरी राही का, कि राही भी प्यार करती है, तो ज़रूर वो कोशिश करेगी, ऐसा अनुपमा को समझाएगी कि यहाँ गलत कर रहे हो आप अनुमा, माही और प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते, तो ये ऐसा कुछ बाद में होगा। दुविधा में तो पड़ेगी अनुपमा, पर देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। काफी हद तक आपका अंदाजा सही दिख रहा है वर्षा, कि राही सैक्रिफाइस करेगी क्योंकि वो अनुज अनुपमा की बेटी है। वो अब शांति प्रिय बन गई है और अब वो अपना प्यार इजहार करने से पहले ही सैक्रिफाइस कर देगी कि मैं प्यार नहीं करती हूं। मगर जो जोड़ी परमात्मा ने बनाई है उसको तो राही भी नहीं तोड़ सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, मगर आपका अंदाजा काफी हद तक सही है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी एंड नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, मज़ा आ गया। नजरें नहीं हट रही थी राही और प्रेम से। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे राम सीता की जोड़ी में। और इसी तरह एक बार अनुज और अनुपमा ने भी अपने घर में यही राम विवाह का प्रसंग किया था। नाटक वहां पर भी हुआ था कपाड़िया हाउस में, और अनुज राम बने थे और अनुपमा सीता। अगर सबको याद होगा तो वहां पे भी ऐसी ही राम विवाह और रामलीला हुई थी। अंश सच में ब्लैकमेल हो रहा है। ये सलोनी घर भी पहुंच गई और वो गुंडे भी इसके होंगे। चलो कम से कम परी को तो प्रेम ने बता दिया कि उसने राही के लिए व्रत रखा है, और ये इडियट माई को लगता है कि मेरे लिए व्रत रखा है। ये सच में पागल है। क्या तो सिर्फ एक ही बहन है इस घर में? राही ने सबके लिए चाय बनाई, जानकी काकी लिए बिना शक्कर वाली चाय बनाई, और एक जो थी उनके लिए ब्लैक टी भी बनाई। और जानकी काकी ने अनु को इशारे में बातें भी की। अच्छा लगा। अनु ने घर जाने को बोला तो उसने मना कर दिया। तब अनु ने समझाया कि कुआं सूख जाए तो एक ही बरसात में नहीं भरता। गलती गड़बड़ एक पल में भले ही होती है, मगर उसे ठीक होने में, सुधारने में समय लगता है। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा था कुएं वाला, कि गलती हुई है लेकिन एक दिन में नहीं सुधारी जाएगी। तुम फिर से जल्दबाजी मत करो राही, ठंडे दिमाग से काम करो। सब कुछ ठीक होगा, मगर धीरे धीरे आगे बढ़ो। पटेल भाई का ऑर्डर था और वो खुद देने चली गई कि लाओ मैं देके आती हूँ। राही आराम से सांस लो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। प्रेम राही से टकरा गया। हाँ प्रेम, आज के दिन राम जी आप और सीता माता पति पत्नी बने थे। थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे भी मेरी वाली से मिलवा दीजिए। अनु ने प्रेम से कि सारी तैयारी हो गई नाटक की। प्रेम ने अनु से पूछा कि राही कहाँ गई, तो अनु ने कहा कि वो पटेल भाई का यहाँ गई है ऑर्डर देने। अच्छा है, काम को इम्पोर्टेंट दे रही है। उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ अनु, सही कहा कि सुबह से दोनों ने कुछ नहीं खाया है। अनजाने में दोनों ने व्रत रख दिया है। हाँ प्रेम, तुमने राही के लिए रखा है और राम जी ने राही से व्रत रखवा दिया है। पानी पीना चाहती थी, वो भी नहीं पी पाई। प्रेम ने देखना कहीं तुम्हारा सपना ना टूटे। उसने राम का शुक्रिया अदा किया। प्रेम खुशी में नाच रहा है। चलो सभी रामलीला देखने आ गए। ये बात तो सही कही प्रेम ने कि राम जी का रूप धरने से कोई राम जी नहीं बन जाता। उनका रूप बनाने से उनके जैसा एक गुण आ गया तो 7 जन्म सफल हो जाए। माही तू
कभी प्रेम की पसंद थी ही नहीं। हाँ, प्रेम आज के नाटक में तो माही है, लेकिन जीवन में राही को ही भेज दीजिएगा राम जी। राही अभी भी ऑर्डर ही पहुंचा रही है। लीला हो या जीवन, प्रेम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा तो उसके सपने देखना छोड़ दो। खुद ही ख्याली पुलाव बनाना बंद करो माही। और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि प्रेम तुमसे प्यार ही नहीं करता। अनजाने में ही सही, मगर राम जी ने राही से व्रत करवा ही दिया। ये सच्चा व्रत है, बिना कहे बिना जताए करते हैं। ये लो, ईशु अभी भी फोन में घुसी है। हाँ अनु, डीजे होता है तो लोग म्यूजिक 8 घंटे तक बंद नहीं होने चाहिए। और पहले दुल्हन सर झुकाकर बैठती थी और आज मेहमान सर झुकाकर बैठते हैं, क्योंकि सब लोग मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। बाकी ने यीशु की तरफ देखा, वो भी मोबाइल में घुसी थी। और ये आज का सच है। सबको मोबाइल रखने की रिक्वेस्ट की कि लोग मोबाइल में ही तो रहते हैं। और ये मैसेज बहुत अच्छा था। राम सीता के विवाह का आनंद लेते हैं। हाँ राही, प्रेम के लिए व्रत रखा है। हाँ परी, माही की जगह राही को सीता मैया बनना था। ये राही है, माही नहीं है। सबको लगता है कि माही है, लेकिन राही थी। प्रेम बहुत खुश है, क्योंकि प्रेम आपकी प्रार्थना राम जी ने सुन ली है। देखो राही को वो माही का सीता बनने का हक नहीं छीनना चाहती। और ये माही सिर्फ राही के बारे में गलत बोलती है। राही के मन में कोई जेलसी नहीं है माही के लिए। और ये तो माँ बेटी को अलग करना चाहती है। और राही के मन में तो माही के लिए कोई भी जेलसी नहीं है। आज एक बार तो परी ने भी कहा कि प्रेम के साथ राही ही होनी चाहिए थी सीता के रोल में। जब प्रेम को स्टेज पर देखती है तब वो बोलती है ये बात, जब ये प्यार वाला कांड बाहर आएगा तब कोई तो होगा जो प्रेम का साथ देगा। अंश ये किस चक्कर में फंस गया। एक बात तो अच्छी हुई कि परी को पता चल गया कि प्रेम किससे प्यार करता है। और प्रेम ने फोटो भी दिखाई, वो राही की थी। लेकिन माही के ख्याली पुलाव पकाना बंद ही नहीं होते। प्रेम वो परी की बुआ है और माही की बड़ी बहन है। आज अनु की रसोई में प्रेम का डांस देखकर एक बात याद आ गई। छोकरो पागल થઈ ગયો છે। यही बात अनु ने अनुज से भी कही थी जब दोनों की शादी की प्रिपरेशन के लिए अनुज के घर पर सब मिले थे। मुक्कू और अनु के बीच में बहस हुई थी, क्योंकि मुक्कू ने सबको नौकरी से निकाल दिया था और अनुज ने मुक्कू से कहा था कि एक बार फिर से उसे नौकरी पर लो। तो मुक्कू को लगा था कि ये अनु ने कहा है अनुज से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तब अनुज कहता है कि मेरे लिए अनु की खुशी मायने रखती है। मैं नहीं चाहता कोई भी दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन मेरी शादी है तो मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे कहा था। लेकिन अनु ने इस बारे में मुझसे बात नहीं की थी। मैंने ही अनु और बापूजी की बातें सुन ली थी। और जब अनुपमा अनुज को मनाने जाती है, तब जब वो मान जाता है, बाद में वो कहती है कि छोकरो पागल થઈ गयो છે, क्योंकि अनुज ने कहा था कि अब तुम देखो शादी के वक्त मैं तुम्हारे साथ कैसे रोमांस करता हूँ। तब वो शर्माती है। तब ये डायलॉग आता है, जो डायलॉग आज प्रेम के लिए भी बोलती हूँ कि छोकरो पागल થઈ गयो છે प्यार में। सच में दोनों राम सीता लग रहे थे और दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ किंजल, कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा बनाया है परी ने। बाकी तुम्हारी बेटी इसमें अच्छी नहीं लगती। माही को चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। ये माही खुद को एक लौती बहन समझती है क्या, जो इतना खुश हो रही है। मोहल्ले में नाम है तुम्हारे परिवार का पीढ़ियों से, वो भी नाटक करने में। लीला, सच में मैं हैरान हूँ कि लीला कैसे बोल सकती है। ये पाखी, तू खुद के जैसा ही सबको समझती है। तू ऐसी है इसीलिए तो डिम्पी के टाइम टीटू के पीछे पड़ी थी सबसे पहले अधिक, फिर वो अमेरिका वाला ट्रैक के टाइम आयुष, बाद में तपिस। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है तुम्हारी।
प्रेम को राम का कैरेक्टर कितना सूट कर रहा है। अनु ने सही कहा, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। वो हक देने वालों में से है, हक छीनने वालों में से नहीं है। तो सबके सब चुप रहिए। जब कुछ पता नहीं है तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो शाह वालों। रामायण के दोहे सुनकर सच में बहुत अच्छा लगा। ये बात तो सच है कि एक चंदन है तो एक पानी है। प्रेम सो क्यूट एंड राही ब्यूटीफुल लग रही थी। ये मनीष गोयंका की आवाज है। हाँ, एक तरफ सीता मैया, एक तरफ रघुनंदन। हाँ काका, दोनों बिल्कुल राम जी और सीता मैया जैसे ही दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है सच में दोनों का विवाह हुआ है, हो रहा है। हाँ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। माही, तेरा तो पोपट हो गया। चलो, परी ने सब कुछ बता दिया, फिर भी ये कोई तो तमाशा जरूर करेगी बाद में। ठीक से सुनो माही, राही मान नहीं रही थी सीता बनने के लिए, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। जो सच्चे दिल के होते हैं उनको पूरी कायनात दोनों का साथ देती है और झूठे लोगों का मुंह काला होता है, जैसे तुम्हारा। चीटिंग करके भी तुम नहीं जीत पाई। लव यू प्रेम राही। ये गठबंधन स्वयं राम जी ने करवाया है, तो अब कोई माई का लाल तोड़ नहीं पाएगा। प्रेम के मन में लड्डू फूट रहे थे राही को देखकर। परफेक्ट सीताराम भी लग रहे थे। पाखी कभी अच्छी नहीं बोल सकती राही के बारे में। घटिया सोच है। रामलीला के बाद महाभारत शुरू होगी। खलनायक की एंट्री भी बहुत जल्दी होगी। एक तरफा प्यार कभी भी सक्सेस नहीं होता, तो माही का प्यार भी सक्सेस नहीं होगा। और ये बात अनु तो बहुत अच्छे से जानती है। वो तो खुद भुगत चुकी है 25 साल की शादी में, तो वो ये गलती नहीं करेगी और ना ही दोहराएगी। अगर प्रेम ही माही से प्यार नहीं करता तो ये शादी कैसे चलेगी। और प्रेम कुर्बानी नहीं देगा। वो राही से प्यार करता है और एक तरफा प्यार से जिंदगी बर्बाद होती है, आबाद नहीं होती। आज अनु की आंख में खुशी के आंसू थे। प्रेम राही के वरमाला के टाइम जब प्रेम ने कहा गुंडों से कि तुमने राही को हाथ कैसे लगाया, तब अनुज याद आ गया। जब अनुज मीटिंग के लिए बाहर गए थे और गुंडों ने अनु के सर पर डंडा मारा था और खून भी निकला था, तब अनुज का गुस्सा और वो डायलॉग दोनों याद आ गए कि तुमने अनु को हाथ कैसे लगाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की मेरी अनु को। माही कुछ भी कर ले, पर ये अलग नहीं कर पाएगी दोनों को। कान्हा जी और राम जी के आशीर्वाद जिसके सर पर होते हैं, उनके साथ कभी भी गलत नहीं होता। ये पक्का नेगेटिव कैरेक्टर बनेगी फ्यूचर में, जब राही और प्रेम एक हो जाएंगे। आखिर बेटी किसकी है, काव्या की। ये पागल माही अपनी दुनिया में डूबी हुई है। सच में प्रेम राही के लिए अपनी जान पर खेल गया, लेकिन प्रेम को चाकू लग गया। ये सब देखकर माही बहुत बड़ा तमाशा जरूर करेगी। तब जाकर शायद प्रेम को माही का असली चेहरा जरूर सामने आएगा। काव्या की बेटी है तो खून तो असर दिखाएगा ही। आज उसका सपना जो टूट गया प्रेम की सीता बनने का, वो भी खुन्नस उसके अंदर भी है और प्रीकेप में भी। जब राही अनु के पास सोने आती है और दोनों माँ बेटी बातें करते हैं, वो बाहर छुप के खड़ी रहकर सुनती है। देखते हैं अब अंश की वजह से तो वो लड़की आ गई घर में, अब बहुत बड़ी चोरी भी होगी, सब तमाशा होगा। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। अंजू जी आपको और नवीन सर जी आपको प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी की प्रेम की प्रार्थना मंजूर कर ली भगवान ने और राही आ गई प्रेम के सामने सीता बनकर। यही तो प्रेम चाहते थे और माही को मिल गई अपनी जगह, मगर माही अपनी जगह पहचाने तभी तो बात है। मगर ये जो माही का वहम है ये बढ़ता ही जा रहा है, जो बहुत नुकसान देगा। तो आपका रिव्यू बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जो मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है अंश बहुत ही बुरी तरह से फंस गया है, किसी को शायद हेल्प करने को गया है और खुद भी फंस गया है। जहाँ बार बार किसी सलोनी नाम की लड़की का कॉल आता है, जहाँ आखिर में उठा लेता है और वो धमकी देती है कि और पैसे देने के लिए।
जहाँ वो ये भी धमकी देती है कि अभी बहुत आसान होता है किसी का घर ढूंढने के लिए, अगर तुम पैसा नहीं दिए तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। यहाँ परी ने जिस तरह से प्ले के लिए सबके कॉस्ट्यूम्स के लिए उसने सब अरेंजमेंट्स किया है, उसे थोड़ा स्ट्रेस महसूस होता है जहाँ वो इवन प्रेम को चॉकलेट खाने के लिए कहती है। यहाँ उस दौरान उसे पता चलता है कि प्रेम ने व्रत रखा है और वो ये भी पता चल जाता है कि उसने किसके लिए व्रत रखा है। ये बात अच्छी हो गई कि कम से कम इस घर में प्रेम किससे प्यार करता है वो परी को पता चल गया। जहाँ कभी भी कुछ भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो परी ज़रूर इसका प्रेम के लिए स्टैंड ले सकती है, ये कहते हुए कि प्रेम तो माही से नहीं राही से प्यार करता है। यहाँ जिस तरह से माही 24 घंटों प्रेम के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती है प्रेतात्मा की जैसा, जहाँ उसे ये भी पता चलता है कि प्रेम ने भी व्रत रखा है और उसे ये भी गलतफहमी होती है कि वो उसके लिए ही व्रत रखा है। यहाँ अनु की रसोई में सब एम्प्लॉइज़ को राही चाय बना के पिलाती है, जहाँ जानकी बहन भी खुश हो जाती है इसके बिहेवियर को देख के। यहाँ अनुपमा भी राही को समझाती है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई एक ही दिन में नहीं हो सकती है, थोड़ा थोड़ा ही आराम से ही वो नुकसान का भुगतान कर सकते हैं। जहाँ एकदम से कुछ करने को गए तो मुंह पर गिरेंगे। यहाँ वो रिलैक्स करने के लिए सलाह देती है राही को और राही इस बात से बहुत रिलैक्स फील करती है। जहाँ उसे तोशु के ना रहने पर उसे एक ऑर्डर डिलीवरी देने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ फिर से प्रेम और राही टकरा जाते हैं और प्रेम को भी ये पता चलता है कि राही किसी ऑर्डर डिलीवरी के लिए गई है। और अनुपमा के द्वारा ये भी पता चलता है कि राही ने भी आज कुछ खाया पिया नहीं है। यहाँ प्रेम को खुशी के ठिकाने नहीं होते हैं ये सुनते हुए, जहाँ वो वहीं नाचने लगता है। या क्योंकि वो प्रेम तो राही को ही अपनी सीता बनाना चाहता है, पर यहाँ तो धोखे से माही बन गई है। वो प्ले में तो माही को चाहता है पर असल ज़िंदगी में वो राही को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहता है, जिस तरह से उसने उसके लिए ही प्रार्थना किया है और उसका प्रार्थना फल भी जाता है। जिस तरह से माही ऐन वक्त में चक्कर खा के गिर जाती है और राही को परी मजबूर करती है कि आप सीता बन जाओ, और जिस तरह से प्ले शुरू होता है और इन दोनों के विवाह होता है, उसके पहले जिस तरह से अनुपमा ने मोबाइल के इस्तेमाल के बारे में कहा है, बहुत अच्छी सीख थी। क्योंकि आजकल लोग मोबाइल पे ही इतने घुसे रहते हैं, जहाँ आपस में भी कोई भी घर के सदस्य भी बात कर रहे तो उसका भी ध्यान नहीं रहता है। और किसी भी कहीं पे भी इवन ड्राइव के लिए गए तो बाहर का एनवायरनमेंट का भी मज़ा नहीं लेते हैं, जहाँ 24 घंटे मोबाइल पे ही घुसे रहते हैं। और कोई भी फंक्शन में गए उस फंक्शन की विधि विधान या उसमें एंजॉय करने के बदले मोबाइल ही उनके अहम हिस्सा हो जाता है उनके जीवन का। जहाँ अनुपमा ने ये बहुत अच्छी सीख दी, जहाँ राम की विवाह का प्ले हो रहा है तो सब लोग उसमें ध्यान देने के लिए कहती है। और यहाँ अचानक से राही को देखते हुए
शाह फैमिली मेम्बर्स भी चौंक जाते हैं और प्रेम भी पहले चौंक जाता है, पर बहुत ही खुश हो जाता है कि वो तो चाहता ही था राही उसकी सीता बने। यहाँ जिस तरह से माही को होश आने के बाद जहाँ आके देखती है तो राही सीता बन के उनका विवाह उसके आंखों के सामने ही विधि प्रकार सब कुछ हो जाता है, जहाँ वो उसका चेहरा देखने लायक था। यहाँ शायद वो उस ये प्ले होने के बाद मैं तो चाहती हूँ कि जिस तरह से राही ने कुछ खाया पिया नहीं है और प्ले होते ही वो भी बेहोश हो जाए और प्रेम के हाथ से ही उसका व्रत टूटे, जहाँ वो उसे पानी पिलाए। और ये सीन कोई देखे ना देखे, माही को देखना ही चाहिए, जहाँ उसके मन में और आग जलेगी। और यहाँ तक भी हो सकता है कि वो राही पे भड़क जाए, ये जानते हुए कि राही तो मना कर रही थी सीता बनने के लिए। और यहाँ जिस तरह से इंसिडेंट हो रहा है अभी रिकैप में, जिस तरह से दिखाया है कि सलोनी के गुंडे लोग घर पे घुस गए हैं, जहाँ अनुपमा पे पहले अटैक करते हैं और राही भी उस गुंडे के झांसे में आ जाती है, जहाँ प्रेम इन दोनों को बचाता है और बचाते बचाते वो खुद भी घायल हो सकता है। यहाँ जिस तरह से राही के बारे में अनाप शनाप बक रहे थे शाह फैमिली मेम्बर्स, तभी अनुपमा एक कहती है कि मेरी बेटी किसी का हक लेने के लिए नहीं, खुद की हक वो देने का स्वभाव रखती है। इसका यही मतलब होगा कि अगर राही को माही के बारे में पता चले कि माही प्रेम से प्यार करती है, तो शायद राही ही पीछे हट सकती है, जहाँ वो खुद का प्यार को कुर्बान कर सकती है। पर प्रेम इस कुर्बानी को होने नहीं देगा, क्योंकि जिस तरह से आज शादी के विधा अनुसार इनकी विवाह हुआ है, वो तो असल में ही शादी हो गई जैसा ही लग रहा था, इतना प्यारा जोड़ा था। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। क्या बात है राधिका जी, क्या सीन सोचा है आपने। राही का व्रत टूटेगा और प्रेम उसको पानी पिलाएगा और माही देखेगी। ये बढ़िया आपने सोचा, मजेदार सीन, क्योंकि ऐसे सीन हमें हमेशा अच्छे भी लगते हैं और जिसको सबक सिखाना होता है उसको सबक भी सिखा देते हैं। मजेदार आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। ये सलोनी अंश को जो है ब्लैकमेल कर रही है और वो उसको अंश बार बार उससे जो है कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता था तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अब क्या झोल है, क्या वजह है जो सलोनी अंश को वो कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। और जब तक वो कुछ आगे कुछ कहता तो सलोनी ने फ़ोन काट दिया है। उधर ये राही वहाँ सबकी पसंद की चाय पिला रही है और उसने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो अनजाने में उसने भी ये विवाह पंचमी का व्रत रखा है, हो गया है उसका। तो अभी वो कोई किसी के यहाँ डिलीवरी देने जाना है, लेकिन अतोशु का कहीं आता पता नहीं है, तो राही चली गई है। राही जाने लगी है तो वहाँ पे वो प्रेम से टकरा गई है। हाँ, उससे पहले ही हमने एक सीन और भी देखा, जब ये परी और ये माही और राही सब बात कर रहे हैं। तो नहीं, शायद राही नहीं है वहाँ पे, परी है, माही है, प्रेम है। तो वो परी पूछती है, वो उसे चॉकलेट खाने के लिए कह रही है परी, तो वो मना कर देता है। लेकिन परी को समझ में आ जाता है कि प्रेम ने जो है किसी के लिए व्रत रखा है। तो वो पूछती है, तो वो बताता है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर के लिए
माही ने फिर गलत समझा है। वो हालांकि है तो बहन ही, लेकिन वो जो है फिर गलत समझ लिया है कि प्रेम ने उसके लिए व्रत रखा है, जबकि उसने मतलब प्रेम ने तो राही के लिए व्रत रखा है। और तो वो उसको फोटो दिखाता है, लेकिन वो फोटो उसने इस तरह से दिखाई है कि माही ये देख नहीं पाई है कि वो किसकी फोटो दिखा रहा है। फिर वो अपने ख्याली पुलाव पकाने लगी है कि प्रेम मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए व्रत भी रखा है। लेकिन ये क्या ये हम कहते हैं कि प्रेम को माही की आंखों में नहीं दिखाई देता कि जो है वो उससे प्रेम करती है। तो ये बात माही को भी क्यों नहीं दिखाई देती कि वो जब भी वो देखता है वो राही को ही देखता है, उसके मन में राही है, माही नहीं है। ये बात ये माही को क्यों नहीं दिखाई दे रही है। खैर, इधर वो परी को तो पता चल गया है कि प्रेम राही से प्यार करता है। खैर वो इधर जब वो वहां से लौटती है तो वो पानी पीने के लिए आई है, तब तक ईशानी ने आवाज दे दी है। मतलब उसने कुल मिला के ना तो कुछ खाया है ना कुछ पानी भी पिया है। तो पूरे दिन का उसका व्रत हो गया। इधर ये अनुपमा स्टेज पर इसकी विवाह पंचमी की महत्ता बता रही है। वो कई लोगों से वो इसमें इस वक्त इसी बीच में ईशानी भी जो है अपने उसमें मोबाइल में लगी हुई है। खैर वो सबका मोबाइल रखवा देती है, और भाई जब सब लोग मोबाइल में घुसे रहेंगे तो ये प्ले कौन देखेगा। खैर, इतने में वहाँ पे वो प्रेम राम के रूप में और अंश लक्ष्मण के रूप में आए हैं जो भी है। तो वो सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं। इतने में ये वहाँ पे सब ये प्रेम और माही आ रहे हैं, तो ये उससे राही से भी टकरा गई है। तो प्रेम ने कहा कि अभी तो इस प्ले में तो मेरे लिए माही सीता बनकर आई है, लेकिन भगवान जी वो कहता है कि असली जिंदगी में तो मेरी सीता में जो जिसको मैं चाहता हूँ वही बने तो ज्यादा अच्छा है। अब ये तो माही को अपनी चीटिंग करने का जो है ये तो फल मिला ही है ना। वो चीटिंग करती, वो कहती है ना कि प्रेम में सब जायज है, प्यार में सब जायज है, लेकिन हर चीज हर चीज जायज नहीं होती। जहाँ ये प्रेम जो है ने सच्चे मन से भगवान जी से प्रार्थना करी है कि जो है मुझे मेरी सीता मिल जाए, तो जो है भाई जो सच्चे मन से प्रार्थना करेगा और सच की उस पे चलेगा तो भगवान उसी की तो का साथ देंगे। झूठ बोलने वालों का भगवान ने एक समय होता है कि जब तक वो उनको उसको थोड़ा जिताते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो जिस झूठ बोलने वालों की हार होती ही होती है, और साजिश करने वालों को भी ज़्यादा कुछ वो नहीं मिलता। खैर अब ये तो माही ने साजिशें तो करी हैं और आगे भी ये साजिशें करेगी ही करेगी। तो ये उसकी वो एक्स्ट्रा पिन लगाती है, और इतने में वो चला गया है, प्रेम भी चला गया है। और इधर ये अपना वहाँ जनकपुर में जहाँ भी वो अपना वो पहुँच गए हैं, और इधर माही भी सीता के उसमें तैयार है कॉस्ट्यूम में। तो इतने में उसको फिर चक्कर आ गया है, तो अब चक्कर खाकर और वो बेहोश हो गई है। सब उसको जो है उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उठ नहीं रही है। इतने में वहाँ पे उसमें सीता के उसमें राही पहुँच गई है सीता के रोल में। और जो है उधर ये सब लोग बहुत खुश हैं, अनुपमा वगैरह बहुत खुश हैं। उधर ये सबका फिर राही को सीता के रोल में देख के फिर सबने बुरा भला बोलना शुरू कर दिया है कि जो है इसने ऐसा किया होगा, वो ऐसे उसने लेकिन आज अनुपमा ने फिर राही का साइड ली है। तो वो कहती है कि मेरी बेटी हक जो है देने वालों में से है, छीनने वालों में से नहीं है। सही कहा, लेकिन अगर काश अनुपमा को ये बात पता होती कि माही जो है हक छीनने वालों में से है, देने वालों में से बिल्कुल नहीं है वो।
तो जो है खैर अभी तो ये वहाँ पे इनका स्वयंवर दिखाया गया है और वहाँ पे सीता विवाह हो रहा है, तो सब सब दिखा रहे हैं। इतने में माही वहाँ पे भी आ गई है, माही भी आ गई है वहाँ पे, सॉरी। तो और वो कहती है कि मतलब यहाँ राही क्या कर रही है। उसे फ्लैशबैक में दिखाया है, तो वो परी, वो जब माही बेहोश हो गई है तो वो कहता है कि आप यहाँ कैसे, तो उसको राही को दिखाया है कि वो बेहोश हो गई है और किसी तरह से होश में नहीं आ रही है। तब परी ने ही राही को जबरदस्ती सीता के रोल में भेजा है। और ये भी कहा है कि ये तुम्हारा हक है, लेकिन अभी वो इस बात को समझ नहीं पाई है राही। तो वो और उसको कह के उसको उसकी सीता की चुनरी उड़ा दी है और उसको किसी तरह से समझा बुझा के स्टेज पर भेजा है। तो जब माही को होश आया और वो आई है, तब वहाँ स्टेज पे जो है उसकी इन दोनों के, राम और सीता जी की वो जयमाल दिखा रहे हैं, वो वरमाला दिखा रहे हैं और ये सब दिखाते हैं। और वो पूछती कि राही वहाँ पे क्या कर रही है, तो परी उसे बताती कि तुम तो बेहोश हो गई थी और तुम्हें उठाने की जो है बहुत हमने कोशिश करी, लेकिन तुम उठी ही नहीं। और ये किसी तरह से हमने राही को समझा बुझा के तैयार करके स्टेज पर हमने भेजा है। और वो कह रहे वो तो तैयारी नहीं हो रही थी, जैसे तैसे तो हमने उसको स्टेज पर भेजा है, लेकिन फिर माही वहाँ पे गुस्से में चली गई है। ये अपनी ही जो है माही जो है अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारे जा रही है। तो अब इसका तो खैर कोई वो नहीं है। जब वो उसको प्यार करता ही नहीं है, प्रेम उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो राही को ही पसंद करता है। तो अब ये तो अपनी ख्याली पुलाव पका रही है, तो पका लेने दो। देखते हैं कब तक ये अपने ख्याली पुलाव पकाती है या ये कब तक अपने इस बबल में जीती है। जिस दिन इसका ये बबल फूटेगा, ये औंधे मुंह गिरेगी। इसके अलावा उसके साथ और कुछ नहीं होना। और उसके बाद ये कितनी खतरनाक होगी, क्योंकि ये है तो काव्या की ही बेटी। और इधर पीकअप में हमने देखा कि ये सलोनी घर तक पहुंच गई है और अंश किसी तरह से, तो बता रहा है कि जो है कुछ उसने बताया तो है अंश ने, और लेकिन वो फिर कह रही है कि जो है वो अंश कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे घर वालों के पास है। इधर सलोनी ने किसी को फ़ोन किया है कि जो है हम जो है ना इनको लूट के भाग जाएंगे। तो इतने में अनुपमा ने दरवाज़ा खुला देखा है, तो अंदर आई है। तो उनमें से किसी उसके जो वो है साथी सलोनी के, उन्होंने अनुपमा का मुंह बंद कर लिया। इतने में वहाँ पे प्रेम आ गया है। तो प्रेम ने अभी तो अनुपमा को बचा लिया है। राही आ गई है, तो राही को उधर उसने किसी ने पकड़ लिया और किसी एक गुंडे ने प्रेम की आंखों में मिर्ची डाल दिया है। लेकिन अभी जब वो राही के गले पे चाकू रखा है उन लोगों ने, तो वो अनुपमा चिल्ल रही है, लेकिन प्रेम ने फिर वो चिल्लाया है कि जो है तुमने राही को हाथ लगाया कैसे। तो इस समय तो हमें अनुज की भी याद आई है कि जो है जब उसने जब कुछ गुंडों ने अनुज और अनुपमा को घेरा था, तो और अनुपमा का हाथ से वो अंगूठी निकालना चाहते थे, तब भी उसने ऐसे ही कहा था कि जो है अब तुमने उसको हाथ लगाया कैसे। खैर अभी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी, माही का गलत समझना जायज है, क्योंकि माही को प्रेम के अंदर का सच नहीं पता है। जैसे प्रेम राही के बारे में सोचता है, माही प्रेम के बारे में सोचती है, और ऊपर से प्रेम माही के साथ कुछ ऐसी बातें भी कर जाता है, जैसे ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसमें माही का प्रेम की तरफ ज्यादा आकर्षित होना बिल्कुल जायज है। और जब ये सीन हम देखते हैं जिसमें जो परी है वो प्रेम से बात कर रही है और प्रेम का कहना तुम्हारी बहन, और फिर फोटो दिखाना, और माही फोटो नहीं देख रही है, माही सिर्फ समझ रही है कि फोटो मेरी ही है,
तो माही का ये गलतफहमी का शिकार होना बहुत जायज है, जब तक उसको दूसरी साइड यानी कि प्रेम की साइड पता नहीं चलती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। और अगला रिव्यू भी आप ही का है, ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर, सुनाइए। हेलो अंजू जी, नमस्ते। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज तो पूरा का पूरा एपिसोड ड्रामे से भरा हुआ ही था। रूही की नफरत तो वो आज सारी हदें पार कर चुकी है। और आज एक सीन तो मुझे बड़ा ही मज़ा आया, जिसमें आज रूही ने अनजाने में ही अपनी सारी पोल अभीर के सामने खोल दी है। आज का एपिसोड में ये सब दक्ष रोए जा रहा है, लेकिन रूही को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी। रो रहा है बच्चा, रो रहा है तो रोता रहा है, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं होना चाहिए। उसे तो अपनी नफरत को पाल के रखना है तो पाल के रखेगी। और इधर सुबह हो गई है तो अरमान अभी भी जो है उसके मनीष गोयनका के घर के बाहर खड़ा हुआ है। और इतने में वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं। तो वो कहता है कि वो मेरी पत्नी है, लेकिन जो है आप मुझे नहीं रोक सकते। इतने में अभीर आ गया है और उसने कहा कि मैंने तुम्हें रोक लिया। लेकिन आज तो अरमान ने अभीर को भी धक्का देके गिरा दिया है और अभीरा के पास चला गया है, लेकिन अभीरा वहाँ है ही नहीं। इधर रोहित जो है रूही से कह रहा है कि मैं उसके लिए पानी लेने जा रहा हूँ। और उधर रूही अपने उसमें बड़बड़ा जा रही है कि तुमने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया, ये कर लिया, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, और ये पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। अरे पहले जरा अपनी थोड़ा दिमाग की खिड़की तो खोल लो कि तुम कर क्या रही हो और असलियत है क्या। खैर ये तो अभी और इतने में दक्ष जो है चुप हो गया है। तो रोहित और रूही दोनों को लगा है कि शायद दक्ष थका हार के चुप हो गया या किसी ने उसको संभाल लिया है, लेकिन दक्ष तो वहाँ है ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि किसी ने रोहित कह रहा है कि शायद वो चाची या वो माँ ले गई होगी, लेकिन तब तक उसको रूही को अभीरा दिखाई दी है जो दक्ष को लेके जा रही है या भाग रही है, आप ये भी कह सकते हो। तो वो कह रही है अब आके ऑटो में बैठ जाती है और ऑटो मतलब कहीं चली जाती है। इसलिए मैं वो ये दोनों की मतलब इधर ये मनीष जी भी अब घर की तरफ आ रहे हैं और वो बताते हैं कि जो है वो अभीरा कहाँ गई होगी, तो वो दक्ष के पास ही गई होगी। लेकिन जब तक वो पहुँचते तब तक अभीरा वहाँ से जा चुकी है। और अभी अरमान भी कह रहा है कि जो है कि अभीरा जब वो कह रहे हैं कि अभीरा के पास ना तो पैसे हैं ना कोई सामान है, तो वो जाएगी कहाँ। तो अरमान ने कहा कि अपने घर जा सकती है। जिसके पास अगर सामान नहीं भी हो तो वो घर तो जा ही सकता है ना, तो वो पता चलता है कि वो मसूरी जा रही है। खैर इधर ये बंसल ने तो अपना फिर कांड कर ही दिया है कि जो है वो जब वो कह रही है रूही की आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कराइए और ये करिए, तो वो FIR दर्ज करने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उसने पूरी मीडिया में इसने बंसल ने ये न्यूज़ दे दिया कि जो है अब सब हैरान परेशान है कि ये किसने किया है। लेकिन अभी किसी न कभी तो ये सच बाहर आ ही जाएगा कि ये कांड सारा फूफा सर ने किया था। फिर अगर ये इस वक्त घर से भी निकाल दिया जाएगा ना, फिर ये क्या करेगा। अभी तो अपने ससुराल में पड़े रोटियां तोड़ रहा है। खैर और ये जब इतने में ये अभीर और ये सब आ गए हैं तो वो अभी ये रूही फिर भी फिर गई है कि जो है अभीरा ने मेरे और उसको BSP को चुरा लिया। उसने हमेशा वो मुझसे कुछ ना कुछ छीनती आई है, ये करती आई है।
और वो उसके ऊपर अभीरा के ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाती चली जा रही है। और जब इसने रूही ने ये कहा है कि अरमान ने मेरे को पूरे उदयपुर के सामने मेरे को इस अभीरा के लिए छोड़ दिया था, तब अभीर के कान खड़े हुए। अरे इससे पहले ही जरा सच जान लेते, कुछ तो जानने की कोशिश करते। उधर ये मनीष जी उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं रूही को, लेकिन वो तो आप से बाहर हुई जा रही है। जिसे कहना चाहिए मतलब आज तो रूही ने जो तांडव किया है ना, वो वाला हाल था उसका तो। और ये किसी तरह से वो बस में चली गई है और अरमान भी उसी बस में है। और ये अभीरा वही भजन गा रही है जो हमेशा से वो भजन गाती आई है। इधर सब लोग बस स्टैंड पे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभीरा कहीं मिल नहीं रही है। लेकिन अब ये अरमान उसी बस में चढ़ गया है जिसमें अभीरा है। और वो हमेशा वो फिर वो उसने आज का तो सारा जो है ना, रूही ने सारा ब्लेम अभीरा पे डाला है। लेकिन कभी इसने अपने गिरेबान में झांक कर तो देखा होता कि मैंने ऐसे क्या क्या कांड करे हैं, जो और सब लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन उसकी समझ आए, उसको कोई बात समझ में आए तो सही। उसके गल पर तो पत्थर पड़े हुए हैं, तो वो समझेगी कहाँ से? कुछ समझ सकती है वो? कभी भी ना समझे। खैर ठीक है, हमने देखा ये अभी रूही उसका दक्ष का इंतज़ार कर रही है और अभीरा और ये ले आए हैं, अरमान उसको ले आए हैं। और ये कहीं जा रही है अभीरा। तो अरमान ने पूछा है कि कहाँ जा रही हो? तो उसने बिल्कुल कहा है कि जो है मैंने तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, अब मैं तुम्हारे साथ अभी एक छत के नीचे नहीं रह सकती। बिल्कुल सही फैसला किया है। ऐसे हालांकि गलती इसमें सारी रोहित की थी। रोहित ने जो है इतना उसको प्रेशराइज किया था कि जो है आप मेरे बच्चे को अपना लो, आप मेरे बच्चे को अपना लो, ये कर लो। अभी भी रोहित चुप खड़ा है, लेकिन उसने सारा इल्ज़ाम अपने सिर पर ले लिया है अरमान ने। लेकिन अब जो है अभी भी अगर रोहित कुछ बोल देता तो शायद स्थिति कुछ सुधर जाती। ये जब वो अरमान और अभीरा पे ब्लेम लगा रही है कि वो इन दोनों का पक्का प्लान था और ये दोनों भाग गए और मेरे बच्चे को ले गए और ये कर गए। तुम पहले अपने को अच्छी माँ तो बना लो। ओके, आज तो जिस तरह से रूही ने पूरे उसमें चीख के अपनी भड़ास निकाली है। आज का बस सीन और आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। बात तो आपने सही कही है कि बंसल का सच सामने आएगा, मगर यहाँ पे सच ही तो सामने नहीं आते हैं। पहले सच आते नहीं है, दूसरे झूठ ऊपर आ जाते हैं। यही तो इस सीरियल की बड़ी ही व्यथा है कि हमारे सामने सच होता है मगर किरदारों के सामने सच नहीं होता है। इसलिए पहले सच अभी नहीं आए हैं, जैसे कि अक्षरा का सच, उसके ऊपर अब अरमान का ये रोहित का जो ड्रामा है वो भी अब एक झूठ का नकाब पहन के आगे बढ़ गया है। तो बंसल का सच तो बहुत ही बाद में है, बट देखते हैं क्योंकि बंसल का सच भी जल्दी सामने आ सकता है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। और भी लोग अगर भेजना चाहते हैं तो एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स बनिए और भेजिए अपने रिव्यू इस नंबर पे। नंबर है 9833155523। बनिए एचएस कम्युनिटी की आवाज। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.